राधे राधे आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे करवा चौथ की कथा। तो आइए शुरू करते हैं। करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करके पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत का बहुत महत्व है और हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत बहुत खास होता है। इस दिन सूर्योदय के बाद से महिलाएं पति की सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। दिन भर भूखी प्यासी रहकर शाम के समय कथा पढ़ती सुनती हैं और रात के समय गणेश जी, भगवान शिवजी जी और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसके बाद चंद्रोदय के बाद चंद्रमा के दर्शन करके पूजन करती हैं और चंद्र को अर्घ्य देकर पति के हाथों से जल ग्रहण करती हैं। इस बार करवा चौथ 24 अक्टूबर दिन रविवार के दिन मनाई जाएगी। ऐसे में मान्यता है कि करवा चौथ दिन की कथा पढ़ना सुनना शुभ फलदायी होता है। साथ ही पूजन के लिए पहले से ही अपनी थाली तैयार कर लें। आइए अब जानते हैं करवा चौथ पर सरगी और करवा का क्या महत्व है और साथ ही जानेंगे करवा चौथ पर थाली सजाने की विधि। करवा चौथ के व्रत के दिन महिलाएं प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि के बाद सरगी खाकर व्रत शुरू करती हैं। सरगी वह भोजन है जिसे करवा चौथ का व्रत करने वाली महिलाएं प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके सूर्योदय से पहले अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में खाती हैं। इस भोजन में अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट शामिल होते हैं। यह सरगी बहुओं को अपनी सास से प्राप्त होता है। सरगी में कपड़े, सुहागिन की चीज़ें, फेनियाँ, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, नारियल आदि रखे होते हैं। आइए अब जानते हैं क्या होता है करवा। करवा मिट्टी का बना लोटा या कलश नुमा एक पात्र होता है। इसे पूजा के बाद अर्घ्य दिया जाता है। मौजूदा समय में यह करवा तांबे, चांदी व पीतल के भी निर्मित किए जाते हैं। करवा चौथ का महत्व। इस करवा पात्र को भगवान श्री गणेश का स्वरूप मानते हैं। शास्त्रों के अनुसार इनके दान से सुख, सौभाग्य, अचल लक्ष्मी एवं पुत्र की प्राप्ति होती है। मान्यता व अटूट विश्वास है कि करवा दान से व्रती के सारे मनोरथ पूरे होते हैं। करवा चौथ की थाली में क्या क्या सामग्री रखें। करवा चौथ व्रत पूजा में करवा और उसका ढक्कन, गंगाजल, पानी के लिए एक लोटा, रुई, अगरबत्ती, मेहंदी, महावर, कंगा, बिंदी, दीपक, रोली, अक्षत, फूल, चंदन, कुमकुम, गाय का कच्चा दूध, दही, देसी घी, चावल, मिठाई, शहद, चीनी, हल्दी, चूड़ी, पिछुआ, चुनरी, माता गौरी को बनाने के लिए मिट्टी, चंद्रमा को जल अर्पित करने के लिए छलनी, लकड़ी के आसन आदि की ज़रूरत होती है। इसलिए पूजा की थाली में इसे ज़रूर रख लें। आइए अब सुनते हैं करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सेठानी सहित उसकी सातों बहुओं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है। चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है। अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। नंद की बात सुनकर
भाइयों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसे प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाइयों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने बहुत पश्चाताप किया। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और उसके उपरांत उसने आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दिन भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से मुक्त कर दिया, संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। बोलो गणेश भगवान की जय, करवा चौथ माता की जय। अगर आपको मेरी